नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे शिक्षक संदर्शिका एवं आकलन ट्रैकर का किस तरह से प्रयोग करना है, क्योंकि हमारे शिक्षक साथी इस बात से थोड़ा सा कंफ्यूज हैं कि वे जो मोबाइल पर ऑनलाइन भेजी जा रही सामग्री है उसका प्रयोग करें या अपने विद्यालय में प्राशिकाओं का प्रयोग में लाएं। ये वीडियो इस सत्र एवं अगले सत्र दोनों के लिए लाभप्रद है, तो आप इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि क्या कार्य करना है। सबसे पहले मैं बता दूं कि आप ऑनलाइन जो भेजी जा रही सामग्री है, अर्थात किसी भी यूट्यूब चैनल के की तरफ से, तो आप उस पर ध्यान न देकर आप अपने विद्यालय में प्राप्त जो कार्य पुस्तिकाएँ हैं एवं आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिकाएँ हैं उनके अनुसार कार्य करें। सबसे पहले आपको जो शिक्षक संदर्शिकाएँ प्राप्त हुई हैं उसमें प्रथम पृष्ठ पर ये कुछ आइकन दिए गए हैं। इन्हें अच्छी तरह से समझ लें कि किस आइकन का तात्पर्य क्या है। प्रत्येक शिक्षक संदर्शिका में 344 शिक्षण योजनाएं, 3 ट्रैकर और 144 पाठ कार्य पुस्तिका में दिए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि कार्य जो हमें करना है शिक्षण योजना तैयार करके करना है। प्रतिदिन हमें प्रतिदिन की जो है शिक्षण योजना तैयार करनी है, साप्ताहिक शिक्षण योजना तैयार करनी है और हमें अपने विद्यालय को कैसे निपुण बनाना है ये वार्षिक शिक्षण योजना भी तैयार करनी है। इसके लिए हमें 3 ट्रैकर का प्रयोग करना है। वार्षिक ट्रैकर जो प्रतिदिन भरा जाएगा, साप्ताहिक आकलन ट्रैकर जो सप्ताह में 1 दिन भरा जाएगा 6वें दिन, और साप्ताहिक आकलन ट्रैकर जो कि 9वें और 22वें सप्ताह में भरा जाएगा। अब इन 22 सप्ताह का क्या तात्पर्य है? इन 22 सप्ताह का ये तात्पर्य है कि जो हमारे विद्यालय में शिक्षण कार्य चलेगा वर्ष भर, तो उसमें बहुत सारे व्यवधान, बहुत सारे अतिरिक्त कार्य भी हमें करने होते हैं। तो ये माना गया है कि कम से कम 22 सप्ताह विद्यालयों में शिक्षण कार्य चलेगा। तो वर्ष भर की जो शिक्षण योजना है उसे 22 सप्ताह में विभाजित किया गया है। एक सप्ताह 6 दिन न चल के अगर डेट वाइज देखा जाए तो वो 8 से 10 दिन में भी समाप्त हो सकता है। मान लीजिए कोई शिक्षण योजना पे हमने कार्य किया महीने की 1 तारीख को, उसी महीने में हमें अतिरिक्त कार्य भी करने पड़ गए, किसी मीटिंग में, किसी अन्य रैली में या किसी विभागीय कार्य जैसे कि चुनाव या बीएलओ का कार्य, तो उसमें हमारी शिक्षण योजना व्यवधानित हो जाएगी। तो वो शिक्षण योजना हमारी 6 दिन न चलकर फिर 8 दिन चलेगी। तो ये वार्षिक जो ट्रैकर है ये इसीलिए इसमें दिया गया है कि स्टार्टिंग डेट, आप जिस भी दिन अपनी शिक्षण योजना स्टार्ट करेंगे तो उसका दिनांक यहाँ पे भरना है और जिस भी दिन वो ख़त्म होगी उसका दिनांक यहाँ भरना है। प्रतिदिन हमें 3 कालांशों पे कार्य करना है, 3 भाषा के और 3 गणित के। यहाँ पे ये वार्षिक ट्रैकर जो हमें प्रतिदिन भरना है, जो भी सप्ताह हमें जिस भी दिनांक में शुरू करना है वो यहाँ पे स्टार्टिंग डेट आ जाएगा और अंत वाला जो दिनांक है वो जिस दिन समाप्त होगा, अर्थात 6 दिन लगे या 8 दिन लगे, वो हमें यहाँ पे भरना होगा अंतिम दिनांक। और इसमें देखिए ये जो गोले दे रखे हैं इनसे भी हमें ये पता चल रहा है कि हमें क्या करना है। पहले 2 सप्ताह हमें केवल पाठ योजनाओं पर कार्य करना है और तीसरे सप्ताह से हमें जो है 5वें दिन पुनरावृत्ति भी करनी है और 6ठे दिन हमें आकलन करना है। तो तीसरे सप्ताह के जो 6ठे दिन हैं हमें आकलन भी करना है और प्रत्येक सप्ताह फिर आकलन करते चले जाना है, जिसमें हम साप्ताहिक आकलन ट्रैकर को भरेंगे। जो साप्ताहिक आकलन ट्रैकर है उसके लिए 9वां और 18वां सप्ताह दे रखा है। प्रतिदिन भाषा एवं गणित की कक्षा के लिए 3-3 कालांश प्रस्तावित हैं, जिसमें हमें जो है कुल 14 दक्षताओं पर 22 सप्ताहों में कुल 14 दक्षताओं पर कार्य करना है। ये 14 दक्षताएं ये दे रखी हैं, आप इन्हें अच्छी तरह से पढ़ लें और समझ लें। आपकी जो कार्य ये है शिक्षक संदर्शिका है उसमें भी प्रत्येक सप्ताह ऊपर सबसे आपको जो है ये दक्षताएं लिखी हुई दिखाई देंगी। जब आप अपनी शिक्षक संदर्शिका को देखेंगे तो जो आपकी जो शिक्षण योजना है सप्ताह 1 दिवस 1 की, तो यहाँ भी ऊपर आपको ये दक्षता यहाँ पे लिखी हुई दिखाई देगी। तो आप इसके लिए क्या क्या तैयारी सामग्री
रखेंगे, ये भी यहाँ पे दिया है। शिक्षक के लिए मुख्य बातें और सामाजिक एवं भावात्मक जुड़ाव के लिए क्या क्या करना है आपको, ये सब आपको शिक्षण योजना में भी यहाँ पे दिया गया है। आइए अब देख लेते हैं हमें प्रतिदिन कैसे कार्य करना है, प्रति सप्ताह कैसे कार्य करना है। तो हमें सप्ताह के पहले 4 दिनों में हम बच्चों के साथ नई दक्षताओं शिक्षण उद्देश्यों पर कार्य करेंगे। इसके लिए हम हर सप्ताह से संबंधित शिक्षण योजनाओं को लेते हुए कार्य करेंगे। यह कार्य सभी कालांशों में योजनानुसार चलता रहेगा। कालांश 2 में डिकोडिंग से संबंधित कार्य किया जाएगा और शिक्षण योजना के साथ साथ कार्य पुस्तिका का उपयोग होगा। कार्य पुस्तिका के प्रत्येक सप्ताह के पहले 4 दिनों के लिए दिया गया पाठ नई दक्षताओं के शिक्षण के लिए है। इन पाठों के पृष्ठ नीले रंग के हैं। अब साप्ताहिक पुनरावृत्ति जो हमें 5वें दिन करनी है, नई दक्षताओं पे तो हमें कार्य पहले से चौथे दिन करना है, जबकि साप्ताहिक पुनरावृत्ति हमें 5वें दिन करनी है। तो इसमें क्या क्या करना है, साप्ताहिक पुनरावृत्ति का कार्य प्रत्येक सप्ताह के 5वें दिन रखा गया है। यह कार्य दूसरे कालांश में किया जाएगा। इसके लिए शिक्षण योजना और कार्य पुस्तिका को उपयोग में लेते हुए कार्य किया जाएगा। इस दौरान कालांश 1 एवं 3 में नई दक्षताओं एवं शिक्षण उद्देश्यों पर कार्य होगा। साप्ताहिक पुनरावृत्ति में आप इस सप्ताह में सिखाए गए वर्णों के साथ साथ पहले सिखाए गए वर्णों और मात्राओं को सम्मिलित करते हुए पुनरावृत्ति का कार्य करवाएंगे। इससे बच्चों को सीखने के बेहतर परिणाम देखे जा सकेंगे। पुनरावृत्ति में वर्ण स्तर की गतिविधि के साथ साथ ब्लेंडिंग, शब्द पठन, वाक्य पठन गतिविधियों को सम्मिलित किया जाएगा। यह कार्य संतुलित भाषा शिक्षण पद्धति के अंतर्गत व्यवस्थित डिकोडिंग के उद्देश्यों पर आधारित होगा, जिसका उल्लेख निपुण भारत मिशन दस्तावेज में किया गया है। कार्य पुस्तिका में प्रत्येक सप्ताह के 5वें दिन के लिए दिया गया पाठ पुनरावृत्ति का है। इस पृष्ठ का रंग हरे रंग का है। हर सप्ताह हमें साप्ताहिक आकलन और अवलोकन करना है। ये हर सप्ताह के 6वें दिन और दूसरे और तीसरे कालांश में करना है। इस पर किस तरह से कार्य करना है आप इसे पढ़ सकते हैं। और जैसे ही आकलन करेंगे तो हमें जो है इस पे यहाँ गोले पे टिक लगाना है, साप्ताहिक आकलन वाले पे। ये कहाँ लगाना है, ये हमें लगाना है जो वार्षिक ट्रैकर है उस पर। फिर है समूह निर्धारण, रेमिडियल एवं पुनरावृत्ति अभ्यास कार्य। आकलन के आधार पर शिक्षकों को बच्चों के सीखने के कई स्तर मिलेंगे। शिक्षक बच्चों को सीखी गई दक्षताओं का विश्लेषण के आधार पर हम उन्हें 2 समूहों में बांटेंगे और ये कार्य भी हर सप्ताह के 6वें दिन और दूसरे तीसरे कालांश में किया जाना है। पहले कालांश में नहीं किया जाना। जो 50% कम अंक प्राप्त करेंगे उन्हें समूह 1 में रखना है और जो 50% से अधिक अंक प्राप्त करेंगे उन्हें समूह 2 में रखना है। समूह 1 के बच्चों के साथ हम जो है रेमिडियल कार्य करेंगे और इन बच्चों के साथ आप आवश्यकता अनुसार शब्द वर्ण शब्द पठन के स्तर पर कार्य करें। इसके लिए साप्ताहिक आकलन प्रपत्र में दी गई अभ्यास कार्य की जगह का उपयोग में लाएं। वर्ण स्तर पर कार्य, वर्णों के अक्षरों की पहचान दोबारा करवाना, वर्णों अक्षरों के शब्दों में ढूंढकर गोला लगवाना, ग्रिड से वर्ण अक्षर पहचान पर कार्य, कापी पर वर्णों को लिखना एवं अतिरिक्त गृह कार्य देना। शब्द पठन स्तर पर कार्य, वर्णों अक्षरों को जोड़कर शब्द पढ़ने का अभ्यास करवाना, वर्णों अक्षरों को जोड़कर शब्द पढ़ना और लिखना। डिकोडिंग से संबंधित है। डिकोडिंग से संबंधित आकलन में जिन बच्चों ने 50% से अधिक अंक लाए हैं, समूह 2 के बच्चे मैंने सीख लिया में दिए गए अभ्यास पर खुद से कार्य करेंगे। ये काम उनकी जो कार्य पुस्तिका है उसमें होना है। इसके साथ ही वे स्वतंत्र रूप से पठन भी कार्य करेंगे। जब आप समूह 1 के, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जब आप समूह 1 के बच्चों के साथ कार्य कर रहे हों तब कक्षा के बाकी बच्चों को उनकी दक्षता के अनुसार स्वतंत्र पठन, लेखन, कार्य पुस्तिका और पाठ्य पुस्तक में कार्य करने दें। इस प्रकार प्रतिदिन तीनों कालांशों पर कार्य करने के पश्चात हमें अपना वार्षिक ट्रैकर प्रतिदिन भरना है। वार्षिक ट्रैकर में हमने जो है, मान लीजिए हमारा पहला सप्ताह 7 अप्रैल को शुरू हुआ, दिनांक 2023 मान लीजिए। ये अगले सत्र के परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूँ, या पिछले सत्र में आपने जो है 2022 को शुरू किया तो यहाँ पे स्टार्टिंग डेट आप 7 अप्रैल 2022 भर देंगे। अगले सत्र में आप 7 अप्रैल 2023 भर देंगे। जिस भी तारीख को आप सप्ताह शुरू कर रहे हैं वो यहाँ पे स्टार्टिंग डेट में भर देंगे। स्टार्टिंग डेट भरने के बाद में यहाँ पे आप पहले दिन का कार्य समाप्त होने पे इस गोले पे टिक लगा देंगे। अगले दिन का कार्य समाप्त होने पे दूसरा टिक लगा देंगे। अगर
अगले दिन कोई कार्य, तीसरे दिन कोई कार्य नहीं हुआ तो उस दिन इसे ऐसे ही रहने देंगे। फिर चौथे दिन हम इस पे, जब हमारा ये कार्य हुआ तो तीसरे वाले पे टिक लगाएंगे। पाँचवें छठे दिन हमने जो है, मतलब मान लीजिए 7, 8, 9, 10 और 11 तारीख में कोई कार्य नहीं हुआ और 12 तारीख में हम चौथे दिन का कार्य कर रहे हैं, तो हम 12 तारीख में यहाँ पे चौथे दिन पे टिक लगाएंगे। और 13 तारीख में कार्य किया हमने 5वें दिन का, तो 13 तारीख यहाँ पे 5वें पे टिक लगाएंगे। और 14 तारीख में हमारा जो है छठे दिन का कार्य हुआ, तो 14 तारीख में हम छठे दिन पे टिक लगाएंगे। और अंत वाली जो डेट है, अब यहाँ पे अंत वाली जो डेट है, यहाँ पे सप्ताह खत्म होने वाली, तो हम यहाँ पे भरेंगे 14 अप्रैल 2022, या अगले सत्र के हिसाब से 14 अप्रैल 2023 दिनांक अंत वाली भरेंगे। स्टार्टिंग डेट क्या हो गई हमारी, 4 अप्रैल। तो बीच में बहुत सारे कार्य दिवस हमारे खराब हो गए, इसलिए ये हमारा सप्ताह चला 4 से 14 अप्रैल तक। तो इससे बिल्कुल भी आप कंफ्यूज न हों, ये सबसे महत्वपूर्ण है इसमें। तो इस तरह से हमें ये ट्रैकर भरना है। इसमें हमें साप्ताहिक आकलन के लिए भी भरना है, तो साप्ताहिक आकलन पे भी हमें जो है जैसे टिक लगाते जाएंगे। तो इस तरह से तो हमें ये वार्षिक ट्रैकर भरना है। आइए अब साप्ताहिक आकलन ट्रैकर को देख लेते हैं, जो प्रति सप्ताह, मतलब सप्ताह में एक बार, हर सप्ताह छठवें दिन भरा जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आप अपनी कक्षा के समस्त बच्चों के यहाँ पे रोल नंबर के अनुसार नाम उतार लेंगे। फिर उनका हम जो है आकलन प्रपत्र के अनुसार उनका आकलन करेंगे और उनको प्राप्त अंक यहाँ पे दर्ज करेंगे। रिकॉर्डिंग में तो हम यहाँ पे अंक दर्ज करेंगे, लेकिन मौखिक भाषा के हमें, मौखिक कार्य के हमें अंक दर्ज नहीं करने हैं। अगर मौखिक की वो दक्षता हासिल कर लेता है तो हमें यहाँ पे उसके नाम के आगे टिक लगाना है। और अगर रिकॉर्डिंग वाले में समूह 1 के बच्चे, जो समूह 1 वाले बच्चे हैं, अर्थात जिनके 50% से कम अंक हैं, उनके नाम के आगे हमें गोला लगाना है अंकों के ऊपर। और जो समूह 2 के बच्चे हैं, उनके साथ हमें पुनरावृत्ति और अभ्यास कार्य करना है, अर्थात जिनके अंकों के ऊपर गोला नहीं खिंचा हुआ है। गोला हमें किसके अंकों के ऊपर खींचना है, मान लीजिए ये पहले ना जो बच्चा है, कोई सुमित बच्चा है, उसे 40 अंक प्राप्त हुए 100 में से, उसके नाम अंकों के ऊपर गोला करेंगे हम। और इसके साथ में हमें जो है रेमिडियल कार्य करना है। और समूह 2 का जो बच्चा है, जो उसने मान लीजिए 55 अंक प्राप्त किए, तो उसे ऐसे ही रहने देंगे यहाँ पे इस वाले कॉलम में प्रति सप्ताह, और उसके साथ में हम अभ्यास और पुनरावृत्ति का कार्य करेंगे। और जो मौखिक वाले हैं, अगर मौखिक की दक्षता प्राप्त नहीं की है तो उसके नाम के आगे हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। और अगर उसने दक्षता हासिल की है, मान लीजिए पहले बच्चे ने दक्षता मौखिक की हासिल नहीं की तो उसे माइनस, और दूसरे ने हासिल की तो उस पर टिक, तीसरे ने भी हासिल कर ली टिक, और इसमें माइनस कर देंगे। तो इस तरह से हमें ये साप्ताहिक आकलन ट्रैकर भरना है। और ये आकलन ट्रैकर पूरे 22 सप्ताह का दिया है। पहले पृष्ठ पर 8वें सप्ताह का आकलन ट्रैकर है, इसमें आप टिप्पणी भी नोट कर सकते हैं। साप्ताहिक आकलन ट्रैकर में ही सप्ताह 9 में हमें सावधिक आकलन ट्रैकर भरना है। इसमें पूरा अपना जिला, ब्लॉक, स्कूल, कक्षा भरिए, और इसमें भी आपको बच्चों के नाम नोट करने हैं रोल नंबर के हिसाब से, और उसमें उन्होंने कितने अंक प्राप्त किए रिकॉर्डिंग में, मौखिक में, उसे यहाँ पे भरना है। इस पे विस्तृत आप वर्णन ऊपर देख सकते हैं कि रिकॉर्डिंग बच्चों द्वारा प्राप्त अंकों को दर्ज करें, समूह 1 के बच्चों द्वारा लाए गए अंकों पर गोला लगाएं। मौखिक भाषा विकास में अगर बच्चे लक्षित दक्षताएं प्राप्त कर पा रहे हैं तो उनके नाम के आगे सही का निशान लगाएं, और जो बच्चे लक्षित दक्षताएं प्राप्त नहीं कर रहे हैं तो उनके आगे माइनस का निशान लगाना है, डैश लगाना है। तो मान लीजिए रिकॉर्डिंग में अंक प्राप्त करे हैं, तो जो भी अंक हैं, पहले बच्चे ने 50 प्राप्त किए, दूसरे ने 55 और तीसरे ने 65, तो जो 50 वाला है उस पर गोला लगाएंगे और इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे। और यहाँ पे पहले ने जो है माइनस दक्षता प्राप्त नहीं की, दूसरे ने भी नहीं की, इसने की, तो इस पर टिक लगा देंगे ऐसे। इस तरह से ये सावधिक आकलन ट्रैकर भी हमें भरना है। और जो बच्चे आकलन में अपनी दक्षताएं प्राप्त कर रहे हैं उनके साथ पुनरावृत्ति और रीडिंग का कार्य कराना है, और जो बच्चे प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं उनके साथ में हमें फिर रेमिडियल कार्य करना, उपचारात्मक कार्य करना है। 13 सप्ताह का साप्ताहिक आकलन ट्रैकर भरने के बाद में ये सावधिक आकलन ट्रैकर फिर आपको 18वें सप्ताह भरना होगा। और उसी तरह जैसे 9वें सप्ताह किया था हमने कार्य, उसी तरह इस पे भी हमें फिर भरना है।
उसके बाद फिर आपको जो है ये 19, 20, 21 और 22 जो 4 सप्ताह हैं उनका कार्य आपको समाप्त करना है वर्ष में। तो इस तरह से हमारी ये वर्ष की 22 सप्ताह की पूरी कार्य योजना हमें कार्य पुस्तिका और अपनी शिक्षक संदर्शिका के अनुसार संचालित करनी है।